ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ चुके थे डिफिनीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर? कितने नाम ऑफ गैल्वेनोमीटर्स के सुन चुके हैं, कितने गैल्वेनोमीटर्स को आप जानते होंगे, है ना? उसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, टॉपिक इज आवर टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट टाइप इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेकंड वन इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड थर्ड वन इज हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफिनीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का डिफिनीशन भी हम समझ चुके थे कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है ना? और उसको हम एमीटर में भी कन्वर्ट करवा के दिखा दिए थे, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करवा के दिखा चुके थे, है ना? तो क्या प्रोसेस होता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का, ये सब क्लियर कटली हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हमने स्मॉल रेजिस्टेंस डाल दिया तो क्या होगा कि वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर सीरीज में हमने लार्ज रेजिस्टेंस डाल दिया तो क्या होगा? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर फाइंड कर लेते हैं और गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर को ही फाइंड कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गैल्वेनोमीटर में हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे जिसमें टॉर्क का यूज होता है। ठीक है, टॉर्क का यूज होगा और टॉर्क जो होगा वो किसके द्वारा बैलेंस होगा? तो यहाँ देखिए हमारा जो करंट टॉपिक है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट, यहाँ पे क्या हमने बताया है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग सपोर्टिंग इट। इस चीज को हम लोग विद फिगर समझेंगे, जानेंगे क्या होता है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है उस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, गैल्वेनोमीटर हम लोग पढ़ते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। जिस तरह से हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बताया कि जो टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब ऐसा टॉर्क जो करंट की वजह से क्या करता है, वो कॉइल क्या करता है? डिफ्लेक्ट कर जाता है, घूमता है। वहां पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है, वहां घूमता है। उस घूमता है ना, तो फिर वो वापस भी आना चाहेगा। तो वो वापस आएगा, किसके वजह से आएगा? तो रीस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग सपोर्टिंग। जो स्प्रिंग होता है उससे अटैच्ड होती है स्प्रिंग, वो क्या करता है? रीस्टोर करता है, वापस उसको उस पोजीशन लाता है। ठीक है, तो जब करंट पास हुआ तो डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्ट करने के बाद जो फिर रीस्टोर तो होगा, वो किसके द्वारा? रीस्टोरिंग, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? रीस्टोरिंग टॉर्क बैलेंस कर रहा है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया कि रीस्टोरिंग टॉर्क उसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन उस चीज को हम दिखाएंगे कैसे? गैल्वेनोमीटर उसको दिखाएंगे कैसे? तो एक स्मॉल मिरर लगा रहता है। ठीक है, स्मॉल मिरर लगा रहता है जो क्या करता है भाई? वो अच्छे से बता पाता है कि भाई कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है और उस डिफ्लेक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। और वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल आता है। ठीक है, तो चलिए एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी आता है। ठीक है, एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी आता है जिस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में वर्टिकल में एक करंट कैरिंग कॉइल होता है और उसके सेंटर में हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या आता है? मैग्नेटिक कंपास नीडल रखा जाता है ना। कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में करंट कैरिंग कॉइल होता है। दोनों इस तरह से बैलेंस होते हैं, जो दोनों इस तरह से रहते हैं कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का जन्म होता है। ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का जन्म होता है जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, जो आपको सिलेबस, आपके शायद सिलेबस में नहीं है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी थोड़ा कम है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है, ये काम आता है, थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग समझेंगे कुछ। ठीक है, ये क्या है? हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। इट इज हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। हॉट वायर गैल्वेनोमीटर क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि ये हॉट वायर गैल्वेनोमीटर जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर इज प्योरली बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी गैल्वेनोमीटर में पास होता है या किसी इंस्ट्रूमेंट में पास होता है तो हीटिंग, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कुछ डिफ्लेक्शन भी प्रोड्यूस कर रहा है। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें कुछ करंट भी दे रहा है। तो जितने सारे गैल्वेनोमीटर आप देख रहे हो, all types of galvanometer is used to detect the electric current. It is used to measure the electric current, either small, ठीक है, जो स्मॉल है उसको मेजर करने के लिए होता है। और इससे ज्यादा अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आप एमीटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। रेंज बढ़ा करके हम लोग एमीटर का भी यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो क्या कह रहा है, जो करंट पास होगा किसी टॉर्क में पास होगा। मैं डायग्राम देके अच्छे से बताऊंगा, तब आपके समझ में और अच्छे से आएगा। पहले आप थ्योरी समझ लो, इसका थ्योरी क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो टॉर्क है वही डिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टॉर्क क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ये टॉर्क ही डिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू करंट, करंट के वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा, करंट की वजह से होगा। रीस्टोरिंग, और दैट इज इक्वल टू, दैट इज बैलेंस्ड बाय रीस्टोरिंग टॉर्क। अगर कोई भी चीज रीस्टोर होता है, प्लास्टिक का अगर रबर का बॉल हमने लिया, उसको अगर पकड़ा, अगर उसको हमने दबाया तो फिर क्या होता है, फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वो रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी कहलाता है उसका। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और भी हम सारा चीज बताएंगे आपको। तो यहाँ देखिए क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग सपोर्टिंग इट। जो स्प्रिंग उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी कुछ न कुछ इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, उसकी कुछ न कुछ क्या होती है भाई, इलास्टिसिटी होती है। और वो जो इलास्टिसिटी होती है वो उसको रीस्टोर करता है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आना चाहिए। तो एक बात आप याद रखिएगा कि जैसे मैंने इससे पहले बता दिया था कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको याद करने के लिए एक नाम याद रखिएगा, बीना। ये जो नाम है ना, बीना याद रख सकते हो, या नहीं तो बीन्स, है ना। ए मतलब सरफेस एरिया, सॉरी है ना, प्लेन एरिया जो होता है उसका, वो उसको क्या बोलते हैं, एरिया, है ना। प्लेन एरिया को हो तो उसका सरफेस एरिया, प्लेन एरिया जो कुछ भी है, ए और एस से डिनोट करते हैं, तो बीन्स या बीना, है ना। इस तरह से टॉर्क को आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो तो आपको याद आ जाएगा। ये अगर आपने लिख लिया तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, वीना, है ना। वीना में हर कार्ड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी, जिसके वजह से इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग सपोर्टिंग द कॉइल, जो कॉइल को सपोर्ट किया हुआ है स्प्रिंग, उसकी इलास्टिसिटी के वजह से जो कपल होगा, दैट इज इक्वल टू C इंटू 5, वेयर करंट इज इक्वल टू, करंट को हम अगर लिखना चाह रहे हैं तो kg इंटू 5 लिख सकते हैं, वेयर kg इज इक्वल टू व्हाट, ये जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट K, और यहाँ पे कैपिटल G लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू C बाय BNA। ये है टॉर्सनल कांस्टेंट। C क्या भाई, टॉर्सनल कांस्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। C इज इक्वल टू टॉर्सनल कांस्टेंट, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। C इज टॉर्सनल कांस्टेंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द coil is placed, N is the total number of turns, total number of rectangular turns wounded over the cylindrical soft iron core। soft iron core के ऊपर जितना wounded number of turns आ रहा है उसको हम लोग N बोलते हैं, total number of turns। और जितने टर्न्स हैं सब के सब इंसुलेटेड रहेंगे, सब के सब क्या पाए जाते हैं, इंसुलेटेड रखना चाहते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर के पास हम क्यों रखते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को प्रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ए इज द सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द कॉइल, रोटेटिंग कॉइल का जो एरिया होता है ना, प्लेन एरिया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर जो कुछ भी है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। तो BNA, इस तरह से C टॉर्सनल कांस्टेंट बाय BNA, ये क्या कहलाता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है, ये टॉर्सनल कांस्टेंट कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इंसुलेटेड टर्न्स, ये क्या है, एरिया ऑफ द रोटेटिंग कॉइल, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर मैंने करंट इज इक्वल टू kg इंटू 5 लिखते हैं तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये 5 क्या है भाई, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आगे चल के हम लोग समझाएंगे आपको, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेक्टेंगुलर
बार मैग्नेट का यूज क्यों नहीं करते, सिलिंड्रिकल का क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट वन इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेकंड इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, थर्ड वन इज हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। एंड फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग सपोर्टिंग इट। जो डिफ्लेक्टिंग ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसे बैलेंस कौन करता है, उसको बैलेंस कंडीशन लाने वाला कौन सा चीज होता है, तो वो होता है कौन सा चीज, रीस्टोरिंग कपल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग अटैच्ड। जो इससे अटैच रहता है वो उसको बैलेंस करता है। इसीलिए मैंने यहाँ इक्वल का साइन दिया है। इक्वल का मतलब बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ देखिए टॉर्क को याद रखना काफी आसान है। अगर आपको डेरिवेशन निकालना हो, कभी भी डेरिवेशन समझने में आसानी होगी, कब होगा, जब आप याद करोगे बीना, बीना इज द टॉर्क, बीना इज इक्वल टू सी इंटू 5 वेयर सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, उसको हम अच्छे डिटेल में बताएंगे। वेयर आई इज इक्वल टू केजी इंटू 5 वेयर केजी इक्वल टू सी बाई बी एन ए गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट एंड सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट। तो इस तरह से पता चल गया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब करंट ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शल है। इसका पावर 1 इसका पावर 1 देख लीजिए। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे समझिए गैल्वेनोमीटर में करंट भी उसी तरह से पास हुआ है। अगर डिफ्लेक्शन कम हो रहा है इसका मतलब समझिए करंट भी कम हो रहा है। तो करंट और गैल्वेनोमीटर में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर इसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर भी हम पढ़ाएंगे और बहुत सारा चीज आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हाउ डज दिस वर्क, है ना, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में हमें अच्छे से समझना है। देन आफ्टर वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। ओके।